लिखा है जैक बैगन्स ने। क्या आप जानते हैं कि 80% से ज्यादा लोग अंधेरे में डरते हैं? ये एक कुदरती डर है। अनजान से हमारा एक गहरा नाता है। अंधेरा एक खाली कैनवास जैसा है जो इंसानों को डराता आया है। ये हमें ऐसी बातें बताता है जो हम समझ नहीं सकते, ऐसे खतरे छुपाता है जो हम देख नहीं सकते। आखिर ऐसा क्या है अंधेरे में जो हमें इतना डराता है? अंधेरा एक पहेली है। ये अनजाने को, अनदेखे को दर्शाता है। हमारी इंद्रियां, खासकर हमारी आंखें जब काम नहीं करती तो हमारा दिमाग ज्यादा सोचने लगता है। पत्तों की सरसराहट, फर्श से आने वाली आवाज सब हमें डराने लगती है। इसी अंधेरे में हमारे सबसे बड़े डर बाहर आते हैं। हमारे पूर्वज जलती हुई आग के पास बैठते थे अंधेरे से बचने के लिए। खतरा हर तरफ मंडराता रहता था। ये डर पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे डीएनए में समा गया है। ये हमें बचाने का एक तरीका है, हमें खतरे से आगाह करने का एक जरिया है। आज भी इस आधुनिक दुनिया में अंधेरा अपना असर रखता है। हम उससे डरते हैं जो हम देख नहीं सकते। हमारा दिमाग जो हमें बचाने के लिए बना है, खुद ही खतरे की तस्वीरें बनाने लगता है। ये डर भले ही बेबुनियाद हो, पर यह दिखाता है कि अंधेरे का हम पर कितना गहरा असर होता है। कुछ लोगों के लिए अंधेरे का डर बहुत ज्यादा होता है। यह डर इतना गहरा होता है कि उनकी रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालता है। एक्लुओफोबिया यानी अंधेरे का बहुत ज्यादा डर इंसान को हिलाकर रख देता है। यह डर सिर्फ एक साधारण डर नहीं है, बल्कि एक गहरी चिंता है जो व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रभावित करती है। वो अंधेरे कमरे, रात में बाहर जाने, यहां तक कि लाइट जलाकर सोने से भी डरते हैं। ये डर इतना प्रबल होता है कि व्यक्ति को अकेले अंधेरे में रहने का ख्याल भी परेशान कर देता है। ये डर अक्सर बचपन के किसी डर या चिंता की वजह से होता है और ये दिखाता है कि अंधेरा हमारे दिमाग को कितना प्रभावित कर सकता है। बचपन की कोई घटना या डरावनी कहानी भी इस डर को जन्म दे सकती है। अंधेरा एक भयानक साया बन जाता है, एक ऐसी मौजूदगी जो डर और घबराहट पैदा करती है। ये साया व्यक्ति के मन में गहरे बैठ जाता है और उसे हर समय सताता रहता है। ये लोग कमजोर नहीं होते, बल्कि वो एक ऐसी स्थिति से जूझ रहे होते हैं जिसे समझने और साथ देने की जरूरत होती है। उनके डर को समझना और उन्हें सहारा देना बहुत महत्वपूर्ण है। थेरेपी डर को कम करने के तरीके और धीरे धीरे अंधेरे का सामना करके वो इस डर से बाहर आ सकते हैं। सही मार्गदर्शन और समर्थन से वो अपने डर पर काबू पा सकते हैं और एक सामान्य जीवन जी सकते हैं। भाग 4, हमारी संस्कृति के साए, कला और कहानियों में अंधेरा। अंधेरा हमारी संस्कृति में रचा बसा है। यह हमारे रीति रिवाजों और परंपराओं में गहराई से जुड़ा हुआ है। पुरानी कहानियों से लेकर आज के सिनेमा तक अंधेरा एक खास जगह रखता है। यह हमें डराता है, लेकिन साथ ही हमें अपनी कल्पनाओं की गहराई में ले जाता है। यह अनजान को, बुराई को, रहस्य को दर्शाता है। अंधेरे में छुपे रहस्यों को उजागर करने की हमारी जिज्ञासा को बढ़ाता है। किताबों में ड्रैकुला को याद करो, जो अंधेरे में छुपा रहता है। उसकी कहानी हमें अंधेरे के प्रति हमारे डर और आकर्षण को दर्शाती है। या एडगर एलन पो की डरावनी कहानियां, जो अंधेरे के माध्यम से हमारे मन के गहरे कोनों को छूती है। फिल्मों में सस्पेंस थ्रिलर देखो, जहां अंधेरा कातिल को छुपाता है। यह हमें हर मोड़ पर चौंकाता है और हमारी धड़कनों को तेज करता है। अंधेरा सिर्फ रोशनी की कमी नहीं है, ये एक निशानी है, कहानी कहने का एक जरिया है। यह हमारे अनुभवों को गहराई और रहस्य से भर देता है। ये हमें अपने डर से रूबरू कराता है, हमारे अंदर के राक्षसों से लड़ने का मौका देता है और हमें अपनी कमजोरियों को पहचानने में मदद करता है और इंसानी जिंदगी के अंधेरे पहलुओं को दिखाता है। यह हमें हमारी वास्तविकता के उन हिस्सों से जोड़ता है जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। परियों की कहानियों से लेकर डरावनी फिल्मों तक अंधेरा कहानियों को रचता है, जो हमें डराती भी है और सम्मोहित भी करती है। यह हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जहां हर कोने में एक नया रहस्य छुपा होता है। भाग 5, प्रकृति का आलिंगन, अंधेरा और जीवन चक्र। अंधेरा हमेशा बुरा नहीं होता, यह कुदरत का एक अहम हिस्सा है। दिन के बाद रात, उजाले के बाद अंधेरा, यह सिलसिला चलता रहता है। अंधेरा हमें आराम देता है, नई ऊर्जा देता है और रात के आसमान के खूबसूरत नजारों को दिखाता है। अंधेरे में ही कुछ जीव पनपते हैं जो कुदरत की विविधता को दर्शाते हैं।
उन निशाचर जानवरों के बारे में सोचो जो अंधेरे में शिकार करते हैं और जीते हैं। उल्लू अपने खामोश पंखों के साथ, चमगादड़ अपनी आवाज से रास्ते ढूंढते हुए, जुगनू अपनी चमक के साथ। अंधेरा हमारा दुश्मन नहीं है, बल्कि प्रकृति का एक अलग रूप है जिसका हमें सम्मान करना चाहिए और समझना चाहिए। भाग 6, गायब होने वाले लिफ्ट मांगने वाले की कहानी। अंधेरा और निराशा की एक दास्तान। शहरों की कहानियां अक्सर अंधेरे के इर्द गिर्द घूमती हैं, हमारे डर को बढ़ाती हैं और अनजान के प्रति हमारे आकर्षण को बढ़ावा देती है। अंधेरे में छुपे रहस्यों और अनकही कहानियों का एक अलग ही आकर्षण होता है जो हमें अपनी ओर खींचता है। ऐसी ही एक कहानी है गायब होने वाले लिफ्ट मांगने वाले की। यह कहानी हमें उस अनजान डर से रूबरू कराती है जो रात के अंधेरे में छुपा होता है। एक अकेला ड्राइवर अंधेरी सड़क पर गाड़ी चला रहा होता है। तभी उसे एक अकेला व्यक्ति लिफ्ट मांगता हुआ दिखता है। ड्राइवर उसे लिफ्ट देने का फैसला करता है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि उसने एक भयानक गलती कर दी है। वो कार से गायब हो जाता है और पीछे छूट जाता है बस एक डर और रहस्य। ड्राइवर के मन में कई सवाल उठते हैं, लेकिन जवाब कोई नहीं मिलता। ये कहानी जो अलग अलग संस्कृतियों में सुनाई जाती है, सड़क पर मिलने वाले अनजान डर के बारे में बताती है। यह हमें याद दिलाती है कि अंधेरे में छुपे रहस्य और डर हर जगह मौजूद है। ये याद दिलाती है कि अंधेरा राज छुपा सकता है, कि हर चीज वैसी नहीं होती जैसी दिखती है, और कभी-कभी हकीकत और अलौकिक के बीच की रेखा रात के अंधेरे में धुंधली हो जाती है। यह कहानी हमें सतर्क रहने और अज्ञात से सावधान रहने की चेतावनी देती है। भाग 7, अपने डर का सामना। अनजान की ओर एक सफर। अंधेरा भले ही हमें बेचैन करता हो, पर यह जिंदगी का एक अटूट हिस्सा है। अंधेरे में ही हम अपने डर का सामना करते हैं, अपनी हिम्मत पहचानते हैं और रोशनी की कद्र करना सीखते हैं। अपने डर की जड़ को समझकर, संस्कृति में उसकी मौजूदगी को स्वीकार करके और कुदरत में उसकी भूमिका का सम्मान करके, हम अंधेरे में ज्यादा आत्मविश्वास और कम डर के साथ चलना शुरू कर सकते हैं। अंधेरे के साथ आपके क्या अनुभव हैं? ये आपके अंदर कौन से डर या आकर्षण पैदा करता है? अपनी कहानियां साझा करें, अपनी चिंताओं का सामना करें और अंधेरे की शक्ति और रहस्य के बारे में बातचीत में शामिल हों।